फूडीज वेलकम टू खाना हंगामा। आज हम नाश्ते में मूंगफली की चटनी और साथ में लौकी के पराठे बनाएंगे। तो मूंगफली की चटनी बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर 1/4 कप जो है वो मूंगफली है, कच्ची वाली जो होती है। 3/4 चम्मच जीरा है, 3/4 चम्मच मेरे पास यहाँ पर धनिया है और यहाँ 6 से 7 कलियां लहसुन की हैं। तो मैं ये तीनों जो हैं वो भूनने डाल देती हूँ। तब तक मैं लहसुन काट लूंगी। लहसुन काटने तक ये भी हो जाएंगे तीनों ऑलमोस्ट। तो फिर लहसुन आधे 1 मिनट के लिए इनके साथ ही डाल के भून लूंगी। और लास्ट में हम गैस जब बंद करने वाले होंगे तो 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक भी इसमें डाल देंगे। तो मैं इसको भूनने रख देती हूँ और तब तक मैं लहसुन काट लूंगी। मैंने ये सब भुनना रख दिया है ऑलमोस्ट। जब तक मैंने लौकी कद्दूकस करी और लहसुन छीला तब तक ऑलमोस्ट हो गया था मूंगफली वगैरह। तो मैंने बिल्कुल अभी उसमें लहसुन डाला है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लौकी मैंने 1 कप जितनी कद्दूकस करी है। ये मेरे पास 2 हरी मिर्ची हैं जो मैंने काट कर रखी हैं, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च। तो इन सबको मिक्स करके फिर उसके बाद आटा डाल के आप देखेंगे, देखिए लौकी गीली है, मैंने निचोड़ी नहीं है। इन सब में इन सबको मिक्स करके और साथ में मैं डालूंगी आटा 1 कप जितना। वैसे 1.25 कप के करीब आटा लग जाएगा, पर पहले 1 कप से शुरुआत करूंगी। कोई पानी निचोड़ना नहीं, कोई पानी डालना नहीं। तो इसी में ही जितना मारा जाएगा आटा उतना मार दूंगी। तकरीबन 7 से 8 बॉल्स इसमें बन जाएंगी। तो मैं इसको मार लेती हूँ और साइड में रख देती हूँ। और तब तक हमारा लहसुन वगैरह भी हो जाएगा, फिर उसको भी देख लेंगे हम। देखिए लहसुन भी हल्का हल्का रोस्ट होने लगा है। तो अब मैं इसमें गैस बंद करके, क्योंकि वो उतने में ही रोस्ट हो जाएगा, मिर्ची और ये मैंने डाल दी कश्मीरी लाल मिर्च 3/4 चम्मच के करीब और नमक स्वाद अनुसार ये डाल के और मैं इसको मिक्स कर दे रही हूँ और फिर पीस दूंगी। ये गरम गरम पैन है तो उसी में रोस्ट हो जाता है साथ के साथ। थोड़ा हल्का रोस्ट होने से ये होता है नमक और मिर्च का कि एक तो नमक कच्चा खाना नहीं चाहिए, तो वो कच्चापन नहीं रहता, मिर्ची में भी वो कच्चापन नहीं रहता। तो बस अब मैं इसको पैन को यहाँ से हटा दूंगी ताकि गर्माइश भी ना रहे गैस की। और मैं मिक्सी लेके और इसको पीस देती हूँ। ये देखिए मैंने साइड में रख दिया। अब मिक्सी लाके इसको पीस देते हैं हम। देखिए मैंने इसे थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। ये थोड़ा दरदरा ही अच्छा लगता है, बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में अच्छा नहीं लगता। तो दरदरा पीस लिया है और मैं घी थोड़ा सा पिघाल के, और जब हम खाने लगेंगे पराठे तो इसके साथ फिर घी मिक्स करके और परोसूंगी। अगर ये आपको बहुत सारा लग रहा है तो आप इसको किसी एयरटाइट जार में ठंडा करके और स्टोर भी कर सकते हैं। सिर्फ जितना जरूरत हो उतना निकाल के घी में बना लीजिए और बाकी पाउडर खाली स्टोर करके रख दीजिए। और उसको आप लेटर ऑन यूज कर सकते हैं या हफ्ते तक भी आप यूज कर सकते हैं, खराब नहीं होगा। एयरटाइट जार में रख के और फ्रीजर का जो साइड डोर होता है उसमें उसको डाल दीजिएगा, कोई भी एयरटाइट डब्बी को। तो अभी फिर हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने इसकी इक्वली पोर्शन बॉल्स बना के रख दी हैं। ये 8 बॉल्स बनी है इसकी। तो अब मैं इसको बेलकर और पराठी बनाना शुरू करती हूँ। आप चाहें तो सिर्फ रोटी भी बना सकते हैं इसकी, और किसी भी गीली सब्जी के साथ भी इसको खा सकते हैं। थोड़ा सा आपको सूखा आटा इसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा लौकी नमक के साथ मिलके बार बार पानी छोड़ती रहती है, तो थोड़ा लूज होता जाता है आटा। ये मैंने बेल ली है रोटी और मैं इस पे डाल रही हूँ और मीडियम सेक पर मैं इसको बनाऊंगी। आप चाहें तो बहुत कम ऑयल वाली पराठी बना सकते हैं जैसे हम लोग बनाते हैं,
चाहे तो अगर आपको पराठा ज्यादा अच्छे से ऑयल लगा के पसंद है तो आप वैसे बना सकते हैं, और जैसा कि मैंने कहा आप चाहे तो सिर्फ रोटी भी बना सकते हैं। इसमें मसाले वगैरह सब मिक्स हैं, तो दही के साथ या किसी ग्रेवी के साथ या सिर्फ पीनट चटनी के साथ भी इसको आप रोटी की तरह भी खा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको पराठे की तरह ही बनाएं। इसी तरीके से आप कच्चे पपीते के पराठे भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने सेक तेज कर दिया है यहाँ पे। और ये पराठी पक रही है अभी, देखिए अभी थोड़ी कच्ची है, थोड़ी सी और हो जाती है तो मैं इसमें ऑयल लगाती हूँ। ये पैन थोड़ा सा हैवी बॉटम्ड है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। ये देखिए ये होने लगी है तो मैं अब इसमें ऑयल लगा दूंगी। और देखिए हम कितना सा ऑयल लगाते हैं, बिल्कुल हल्का सा 2-3 ड्रॉप्स, और इसको बस फैला देते हैं। और नॉन स्टिक होने की वजह से ऑयल इस पे स्टिक भी नहीं करता है ज्यादा। ऊपर से आप चाहें तो उस पर देसी घी भी लगा सकते हैं। देखिए ये मेरी पराठी बन गई है, तो ऐसे ही मैं बाकी की पराठियां भी बना लूंगी और फिर हम इसको पीनट चटनी के साथ सर्व करेंगे। मेरी सारी पराठियां बन गई हैं, और देखिए मैंने पैन गरम था थोड़ा सा तो उसी पे ये देसी घी रख दिया है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पिघलने भी लगा है, ये इसी की गर्माइश में पिघल जाएगा तो फिर मैं पीनट चटनी बना दूंगी इससे। ये मैंने 1.5 चम्मच इतना डिश आउट कर लिया है, क्योंकि 2 जनों के लिए चाहिए चटनी, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। देखिए घी भी अच्छे से पिघल गया है, तो मैं इसमें 1 चम्मच जितना घी डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। थोड़ी सी गांठ फांट पड़ी हुई है जो, उसको तोड़ देते हैं। ये देखिए ये पीनट की चटनी तैयार है। मैं पराठे भी निकाल के और फिर आपको दिखाती हूँ इसको। लौकी पराठे पीनट की चटनी के साथ सर्व करने के लिए रेडी हैं। आप बनाइए, खाइए और हमें बताइए कैसे लगे। और जैसा कि मैंने बताया, आप कच्चे पपीते के भी पराठे बिल्कुल सेम तरीके से बना सकते हैं, वो भी पीनट चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए जरूर, कमेंट कीजिए ना। हमें आपके कमेंट्स दिखते हैं ना लाइक्स दिखते हैं, तो हमारा भी हौसला कभी कभी थोड़ा सा कम हो जाता है करने के लिए। तो आपके लाइक्स हमें और हौसला देंगे। और कमेंट भी जरूर कीजिए, बताइए हमें कि आपको कैसा लगा, नहीं तो हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।